स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट वगैरह हमारी यहाँ पे निकली हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसके रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट आई हुई हैं, तो उसको हम प्रॉपर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिक्रूटमेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ पे आई हुई हैं। तो ये रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रही है NCSM में रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है आपको। तो ये रिक्रूटमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रॉपर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कौन कौन सी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आई हैं आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगे। और कहाँ पे रिक्रूटमेंट है, केदारनाथ प्रोजेक्ट जो रहेगा हमारा उसमें काम चल रहा है तो उसके लिए है। इनिशियल पीरियड की अगर बात करें तो 1 ईयर के लिए है, ठीक है। 1 ईयर के लिए आपकी ये रिक्रूटमेंट ली जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोस्ट की अगर बात करते हैं तो पहली जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है वो किसकी देखने को मिल रही है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट देखने को मिल रही है। और टोटल पोस्ट कितनी है, एक ही पोस्ट है इसके लिए। और सैलरी कितनी दी जाएगी इसके लिए, 75,000 आपको इसके लिए सैलरी पे की जाएगी। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें BTech या BE होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर से ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब जॉब की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह जो प्रॉपर रहता है इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं आप देख सकते हैं जो प्रॉपर यहाँ पे हैं। तो ये सब हमारा यहाँ पे रहने वाला है। कास्ट क्वालिटी को लेके जो भी रहता है पूरा का पूरा इनका CPWD के नॉर्म्स के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है यहाँ पे। 1 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सिलेक्शन कैसे होने वाली है, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन रहने वाली है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तब क्या हो सकता है, स्किल टेस्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, अगर इस पोस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं तो स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, स्किल का टेस्ट हो सकता है। उसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं तो इसका इंटरव्यू कब रखा गया है, 4 तारीख को रखा गया है, 4/7/2023 को रखा गया है यहाँ पे। तो 4 तारीख को यहाँ पे आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। टाइमिंग क्या रहने वाली है उसकी, 11:30 पे टाइमिंग रहने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, ये कौन सी हमारा टेक्निकल असिस्टेंट की है सिविल की। इसमें कितनी पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं। सैलरी 50,000 मिलने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मांगा गया, डिप्लोमा मांगा गया आपका, 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया। जो असिस्टेंट ऊपर आपने देखा असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको क्या डिग्री मांगी गई है, फुल टाइम डिग्री। और यहाँ पे क्या मांगा गया आपसे, 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया यहाँ पे। एज सेम है यहाँ पे भी 35 ईयर्स। और यहाँ पे क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग्स एंड इंस्टॉलेशन वगैरह जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रहता है पूरा, तो ये इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें भी 1 ईयर का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया आपका। ये भी जो आपका रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है वो भी किसके बेसिस पे रहेगा, यहाँ पे वॉक इन टेस्ट के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। वॉक इन टेस्ट रहने वाला आपका यहाँ पे। और 4/7 कब रहने वाला, 4/7/2023 को 10 AM पे, 10 AM से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका वो 4/7 को है। और वो कब से है, 11 से आई थिंक, हाँ 11:30 AM से है। और ये 10 AM से है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे वहाँ पे जाने वाले हैं देने के लिए तो उनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की भी एक पोस्ट है यहाँ पे, 63,000 पे मिलने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BCom होनी चाहिए। और एज यहाँ पे सेम है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग एंड पासिंग बिल्स बिफोर पेमेंट्स वगैरह जो भी रहता है पूरा आपको पता रहता है यहाँ पे। इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी गवर्नमेंट ऑफिस का, PSU का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोनिमस बॉडी वगैरह जो भी रहता है हमारा, ऑटोनोमस बॉडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो उनका यहाँ कोई रेपुटेटेड फर्म्स, हमारी कंपनी या फर्म्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। अगर किसी कंपनी में भी काम करा हुआ है आपने तो अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप भी इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी वॉक इन इंटरव्यू रहेगा आपका। किस तारीख को रहेगा, ये 3 तारीख को रहने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कब से है, ये 10:30 AM से आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और अगर बच्चे यहाँ पे भी ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होगा, आपका भी यहाँ पे स्किल टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। अब नीचे देख सकते हैं आप एग्जीबिशन असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है। यहाँ पे क्या मांगा गया, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स के लिए आपको बोला गया, या डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया और इट्स इक्विवेलेंट। तो ये यहाँ पे रहेगा। एज की बात करी गई है यहाँ पे, आर्ट लेआउट वगैरह जो भी रहता है हमारा। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए है मिनिमम एक्सपीरियंस की, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए है एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर इज़ प्रेफरेबल, ठीक है। इसमें बड़ी बात क्या है कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा वहाँ पे चला जाता है जिसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा
तो उसको प्रीफर किया जाएगा, प्रेफरेंस मिलेगी उसको। मोड क्या है, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा कब, 4/7/2023 को 10 AM पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर की भी 2 पोस्टें हैं। यहाँ पे 30,000 आपको पे मिलेगी यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप। और 10 मिनट्स में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड्स की होनी चाहिए एटलीस्ट इन इंग्लिश। और अगर हिंदी की बात करते हैं तो 30 हिंदी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज क्या है, 30 ईयर्स मांगी गई है यहाँ पे। टाइपिंग वगैरह, फोटो कॉपिंग वगैरह, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स वगैरह ये सब आना चाहिए आपको। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारी सारी पोस्टर्स थी, ये यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लिखी गई हैं। अब ये इसका फॉर्म रहने वाला है, ये आपको जो फॉर्म फिल करना है, इसमें पहले आपका नेम आएगा, उसके बाद एड्रेस आएगा आपका, फिर आपका परमानेंट एड्रेस जो रहता है वो यहाँ पे बोला गया है। डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी, पापा का नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी क्या करते हैं, एड्रेस कहाँ का है उनका, कहाँ पे हैं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद ना आपकी कास्ट कौन सी है, SC ST या OBC से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा अपना। उसके बाद में आपके मार्क्स वगैरह के रिलेटेड, एग्जामिनेशन पास कौन से बोर्ड से आपने पास करा, ईयर आप पासिंग क्या था, मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए, सब्जेक्ट कौन से ले रखे थे आपने, तो उसके बेसिस पे रहेगा। फिर अगर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब अगर आप असिस्टेंट जैसे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपनी डिग्री वगैरह के मार्क्स वगैरह सब शो करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस मांगा गया जिन पोस्टर्स के लिए, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, कब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई थी वहाँ पे, कब आपकी डेट ऑफ लिविंग थी, किस पोस्ट पे आपने काम करा, किस टाइप का काम करते थे आप, आपकी सैलरी और ग्रेड क्या थे। तो ये सब आपको यहाँ पे भर के जाना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये यहाँ पे फॉर्म था, इसमें आपको चाहिए क्या होगा, आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है आपका, तो वो सब आपको साथ में लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो ये थी हमारी यहाँ पे नोटिफिकेशन जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारी पोस्टें वगैरह सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड निकली हैं, उसके साथ आप फाइनेंस वालों की भी पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और 12th पास स्टूडेंट की भी पोस्टें जहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बढ़िया से, और आपका जो है 1 ईयर के लिए आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं जाके। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।